एंड ऑब्वियसली एक सरप्राइज मूव रहा है और गवर्नर साहब बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे जब उन्होंने बोला कि अब तक के स्टेप्स को अब इवैल्यूएट करना और उनका क्या इम्पैक्ट रहता है वो समझना पड़ेगा हमें। नहीं, आपने सही टेक अवे बताया। एक तो सरप्राइज था और सेकंड वो बार बार कह रहे थे कि ये पिवट नहीं है, पॉज है, और ये पॉज जून 8 तक ही मतलब जून 8 को वापस इवैल्यूएट करेंगे। तो वो बार बार ये दोहराने की कोशिश कर रहे थे कि ये मत समझो कि अब थोड़े दिन के बाद हम कट कर देंगे। ऐसे कंक्लूजन्स से वो हमको चेतावनी दे रहे थे और ये भी बता रहे थे कि एवरी पॉलिसी में हम इसको इवैल्यूएट करेंगे। लेकिन ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट का मानना यही है और मैं उनसे इस बात पे सहमत हूँ कि आइंदा हाइक एक्सपेक्ट करना मतलब 1% चांस होगा तो होगा। ये इसलिए कि अभी हम लोग जब ये पॉलिसी में गए तो हमारे प्रीवियस 2 रीडिंग्स क्या था, जनवरी और फरवरी इन्फ्लेशन, और दोनों 6% के ऊपर थे। उसके बावजूद उन्होंने रेट हाइक नहीं किया। अभी आगे जाकर हमें एक भी 6% का रीडिंग नहीं मिलने वाला है। हालांकि अप्रैल मई जून के रीडिंग्स एवरेज में एक रीडिंग 5 के नीचे भी आ सकता है बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई बेस। और आगे जाकर वो आपको याद होगा पिछले बार यही टाइम पे यूक्रेन का वॉर था तो प्राइसेस ऑयल सीड्स के, ऑयल प्राइसेस के सब बहुत दाम बढ़े थे। इसीलिए इन कंपैरिजन इन्फ्लेशन नीचे ही आने वाला है। और अगर आप 6.2 6.3 के इन्फ्लेशन होते हुए भी आपने हाइक नहीं किया, ये बहुत कंक्लूड करना मुश्किल है कि आगे जाकर आप 5.2 और 5.4 पे हाइक करेंगे। तो हम ये समझ के चल सकते हैं कि शायद ये आखिरी हाइक है ये साइकिल में। बिल्कुल। साथ ही साथ दूसरी बात एक उनकी तरफ से ये भी हमने सुनी है और उन्होंने बार बार इस बात को बोला है कि जब तक इन्फ्लेशन जो है वो पूरा नहीं हो जाता, कौटिल्य जी को भी बार बार इन्होंने खास कोट भी किया था, तो ऑब्वियसली उनका ध्यान अब ग्रोथ पे धीरे धीरे आ रहा है, ग्रोथ और जो इन्फ्लेशन का बैलेंस होना चाहिए उसमें से। लेकिन साथ ही साथ अभी भी इन्फ्लेशन पे पूरा पूरा जोर उनका रहेगा, ये बात भी उन्होंने क्लियर बताई है, जैसे आपने भी अपने ओपनिंग कमेंट्स में बताया। वैसे नहीं, सही बात है। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट 4% है और जब इनफैक्ट ये सवाल मैंने उनको कॉन्फ्रेंस में किया था कि उनका हर अप्रैल और सितंबर को पॉलिसी स्टेटमेंट के साथ एक रिपोर्ट आता है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, और वहाँ पे आरबीआई आने वाले 1 साल का फोरकास्ट भी देती है। तो आरबीआई का फोरकास्ट है कि 2024-25 दैट इज अप्रैल 2024 टू मार्च 2025, वो पीरियड में इन्फ्लेशन का एवरेज 4.4% हो जाएगा और वो 4 क्वार्टर्स के कुछ 4.7 to 4.4 का रेंज है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो मेरा सवाल यही था कि अगर हम वहां जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको आगे जाकर रेट कट का चांस मिलेगा। तो उन्होंने नकार दिया, ही वॉज क्वाइट एम्फैटिक। उन्होंने कहा हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हमारा टारगेट 4 है और हम सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखेंगे और वो टारगेट की ओर भी जाएंगे। तो मैं इससे एक ही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती हूँ कि हमें हाल ही में कट एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक वी शुड एक्सपेक्ट एनी कट फॉर ऑल ऑफ कैलेंडर 2023, बट लेट अस सी देयर आफ्टर हाउ इन्फ्लेशन पैन्स आउट। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने सारी जानकारी दी है लता जी।